हेलो मेरे प्यारे दोस्त, नमस्कार। यूट्यूब के एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग 9वीं कक्षा के अध्याय 2 बहुपद पर चर्चा किए। बहुपद आप जान गए होंगे, तो एक बार फिर जान लीजिए। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें प्रयुक्त चर का घात कोई भी पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। आज आइए हम लोग देखते हैं बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, आइए एक उदाहरण लेते हैं। 5x² माइनस 3x प्लस 7 एक बहुपद है। देखिए बहुपद को यह किस चर में बहुपद है? एक चर में बहुपद है। वह कौन सा चर है? यक्स। चर यक्स पर यह बहुपद है, या चर यक्स में यह बहुपद है। इसलिए इसको संकेत में लिख देते हैं पी यक्स। बहुपद है किस चर में? यक्स चर पर यह बहुपद है। ठीक, यदि इसमें हम यक्स का मान 1 रख दें, यक्स का मान 1 रखने पर देखिए यहाँ यक्स पर यह बहुपद है। अब यक्स का मान 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा P1, माने यक्स का मान क्या हो गया? 1। अब रख दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 5 गुणे 1 के घाते 2 ऋण 3 गुणे 1 धन 7। अब 1 का वर्ग वही होगा 5 ऋण 3 इकाई 3 ही होगा धन 7। अब देखिए 5 धन 7 12 होगा। 12 में ऋण 3, अब घटा दीजिए। 12 में से 3 निकल जाएगा, कितना बचेगा? 9। x बराबर 1 पर बहुपद का मान 9 प्राप्त होता है। आइए दूसरा उदाहरण लेते हैं। 3y³ माइनस 4y प्लस करड़ी में 11। इसमें y बराबर 2 रखने पर क्या बहुपद का मान होगा? मान लीजिए यह बहुपद है py, y चर में बहुपद है। अब रख दीजिए तो यहाँ हो जाएगा P2 हो जाएगा 3 गुणे 2 के घाते 3 माइनस 4 गुणे 2 प्लस करड़ी में 11। हल कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 माइनस 4 गुणे 2 प्लस करड़ी में 11। अब क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 माइनस 8 धन करड़ी में 11। 24 में से 8 निकल जाएगा 16, 16 प्लस करड़ी में 11। अब इस बहुपद का मान y बराबर 2 रखने पर 16 प्लस करड़ी में 11 प्राप्त होता है। आइए एक उदाहरण और लेते हैं। 4t घाते 4 4t घाते 4 प्लस 5t घाते 3 माइनस t² प्लस 6। यह मान लीजिए बहुपद है pt। चर t में बहुपद है। यदि t बराबर a ले लें तो बहुपद का मान क्या हो जाएगा? यहाँ लिख देंगे pa। यहाँ हो जाएगा 4a घाते 4 प्लस 5a घाते 3 माइनस a घाते 2 प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, आइए अब अगला उदाहरण देखते हैं। अब बहुपद मान लीजिए है px पर x प्लस 2 एक बहुपद है। चर x पर बहुपद x प्लस 2 है। अब यहाँ
क्या रख दें, x बराबर 2 रख दें। तो देखिए बहुपद का मान क्या आता है, तो यहाँ हो जाएगा P2 बराबर हो जाएगा 2 धन 2 बराबर 4। अब देखिए x बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान 4 प्राप्त होता है। अब जरा x बराबर -2 रख दीजिए, तब क्या हो जाएगा, P-2 बराबर हो जाएगा -2 धन 2। x की जगह -2 रख दिया गया, बराबर हो गया 0। अब क्या निष्कर्ष निकला, चर का मान -2 रखने पर बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है। आइए एक उदाहरण और देखते हैं। बहुपद है एक, मान लीजिए Px 2x प्लस 1। इसमें x का मान हम रख दे रहे हैं ऋण 1/2। तब बहुपद का मान क्या आता है, जरा देखिए, यहाँ हो जाएगा P ऋण 1/2, ठीक। अब मान रख दीजिए, यहाँ हो जाएगा 2 गुणे ऋण 1/2 धन 1, यानी 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा ऋण 1 धन 1 बराबर आ गया 0। देखिए इसमें भी क्या, x बराबर ऋण 1/2 रखने पर बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है, ठीक है। अब आगे उदाहरण देखते हैं। यदि Px बराबर x² प्लस 5x प्लस 6, इसमें x बराबर -3 रख देते हैं। देखिए क्या आता है, यहाँ हो जाएगा Px बराबर हो जाएगा -3 का घात 2 धन 5 गुणे -3 धन 6। यहाँ हो जाएगा 3 त्रिका 9 धन, देखिए धन ऋण का गुणनफल ऋण होगा, ऋण 15 धन 6 बराबर 15, 9 6 15 ऋण 15 बराबर आ गया 0। अब आप देखिए यहाँ जब x बराबर 2 रखा गया तो बहुपद का मान 4 आया, और इन सभी उदाहरणों में बहुपद का मान 0 आता है। तब आप शून्यक की परिभाषा जान लीजिए। बहुपद में प्रयुक्त चर का वह मान जिस मान को बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है, वह मान बहुपद का शून्यक कहलाता है। वह मान बहुपद का शून्यक कहलाता है। आइए लिख लेते हैं। बहुपद में प्रयुक्त चर का वह मान जिस मान के लिए बहुपद का हल 0 प्राप्त होता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। बहुपद का शून्यक कहलाता है। यदि पूछ दे, अब आपकी समझ में आ गया होगा, बहुपद में प्रयुक्त चर का वह मान जिस मान के लिए बहुपद का हल 0 प्राप्त होता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। अगर पूछ दे x² प्लस 5x प्लस 6 यह बहुपद है, इसका शून्यक ज्ञात कीजिए। इसका शून्यक आप कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए
अब बहुपद का शून्यक ज्ञात करेंगे तो यह px 0 होगा। क्या हो जाएगा? px बराबर 0, यानी px क्या है? x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। ठीक, अब इसका गुणनखंड कर दीजिए तो हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। इसमें से x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2 बचेगा, यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2 बचेगा बराबर 0। यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 और हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर होगा -2 और यहाँ x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर होगा -3। इस तरह से इस बहुपद का शून्यक 2 प्राप्त हो गया। शून्यक क्या प्राप्त हो गया? शून्यक -2 और -3। आप जान लीजिए यदि रैखिक बहुपद है तो उसका शून्यक केवल एक ही प्राप्त होगा। अगर वह द्विघाती बहुपद है या द्विघाती से अधिक त्रिघाती चतुष्घाती बहुपद है तो उसका शून्यक 2 या 2 से अधिक प्राप्त होगा। ठीक है, अब आप समझ लिए होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। यदि अच्छा न लगा हो तो आप डिसलाइक करना भी न भूलिएगा। अब आइए कुछ अभ्यास प्रश्न देखते हैं। हाँ, देखिए यही प्रश्न है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर बहुपद 4x माइनस 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। अब x बराबर 0, अब इसमें x बराबर 0 रख देंगे। देखिए यही ना बहुपद है। px बराबर है 5x माइनस 4x² प्लस 3। अब निकालना है 0, तो यहाँ हो जाएगा p0 बराबर हो जाएगा 5 गुणे 0 ऋण 4 गुणे 0 का वर्ग धन 3। तो जानते हैं दोनों शून्य हो जाएंगे, क्या आ जाएगा? धन 3। अब x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान धन 3 आ जाएगा। अब इसी तरह से x बराबर ऋण 1 रखकर और x बराबर 2 रखकर आप निकाल सकते हैं, निकाल लीजिएगा। दूसरा सवाल देखिए, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1, p2 ज्ञात कीजिए। आप यहाँ 1 रख देंगे, यहाँ 1 1 रख के हल करिएगा, जो आएगा वही उत्तर होगा। इसमें से कहिए एक हल कर दें। देखिए इसी को हल कर दे रहे हैं, यहाँ p2 पर हल कर दे रहे हैं। यहाँ क्या निकालना है? p2 क्या है? बहुपद x माइनस 1, 2 माने हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1, 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, यहाँ 3 बराबर होगा 3। p2 पर इस बहुपद का मान 3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से लगा लीजिएगा। अब तीसरा सवाल है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। अब यह मान इसमें रखिएगा, यदि शून्य आता है तो यह शून्यक है, अगर नहीं आता है तो शून्यक नहीं है। हल कर लीजिएगा। अब कहिए कोई एक रख दें। देखिए इसी को लगा दे रहे हैं 7वें सवाल को। क्या सवाल है? 3x² माइनस 1। अब क्या निकालना है? p ऋण 1 बटा कड़ी में 3, यह निकालना है। तो रख दीजिए मान, क्या हो जाएगा? 3 यहाँ हो जाएगा ऋण 1 बटा कड़ी में 3 का वर्ग माइनस 1। अब वर्ग करिए, यहाँ हो जाएगा 3, ऋण का वर्ग धन होता है, 1 का वर्ग 1, कड़ी में 3 का वर्ग हो जाएगा 3 ऋण 1, 3 से 3 कट गया, 1 ऋण 1 बराबर 0। तो क्या कर देंगे? यही था, x बराबर ऋण 1 बटे कड़ी में 3,
इस बहुपद का शून्यक है। अब जरा दूसरा रख कर चेक कीजिए, P 2/3 बराबर हो जाएगा, अब मान रख दीजिए 3 2/3 का वर्ग -1, यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 2 दूनी 4/3 ऋण 1, ये कट गया, हो जाएगा 4 ऋण 1 बराबर 3। शून्य नहीं आया, इसलिए 2/3 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, अब सवाल इसको सब लोग कर लीजिए। अब देखिए चौथा सवाल, निम्न बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। अब निम्न बहुपदों का शून्यक ज्ञात करना है। आपको बताया गया है, आप जान भी गए हैं, इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए Px 0 होना चाहिए, यानी यह समीकरण में बदल जाएगा। x + 5 = 0 होगा, तो पक्षांतर कर दिए x = -5, इस बहुपद का शून्यक -5 होगा। इसी तरह से इसका पक्षांतर कर देंगे, हो जाएगा +5, इसका भी बराबर 0 करके इसी तरह से आप सबका हल कर सकते हैं। ठीक है, अब लगा लीजिए। यदि आपको कोई परेशानी हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा समस्या भेज सकते हैं या फ़ोन करके समस्या का समाधान पा सकते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।